Hello, students. I hope you all are fine and safe at your house. Today, we are going to start your second chapter, Business Services. बिजनेस सर्विसेज समझने से पहले हम लोग लास्ट चैप्टर में बिजनेस के बारे में समझे थे. सो जनरली हम लोग बिजनेस को क्या समझते हैं कि परचेस एंड सेल, परचेस करना, सेलिंग करना, वो बिजनेस है. बट वो बिजनेस नहीं है. बिजनेस कब होगा? जब परचेस एंड सेल के साथ अदर सर्विसेज जुड़ेगी. बिजनेस को बढ़ाने में, बिजनेस को हेल्पफुल बहुत सारी सर्विसेज रहती है. वो सर्विसेज जब जुड़ जाती है तब वो बिजनेस होता है. ओनली परचेस एंड सेल वो क्या कहा जाता है? वो तो ट्रेडिंग हो जाता है. परचेस करना, सेलिंग करना, वो एक ट्रेडिंग कहलाता है. बट बिजनेस कब होगा? जब परचेस एंड सेल के साथ बहुत सी सर्विसेज जुड़ेगी. बहुत सारी सर्विसेज होती है. फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, वेयर हाउसेस, जिसके बगैर बिजनेस करना, जिसके बगैर ट्रेडिंग करना बहुत मुश्किल रहता है. सो हम लोग आज जो सर्विस के बारे में सीखने जा रहे हैं वो है इंश्योरेंस. आप लोग इंश्योरेंस वर्ड काफ़ी टाइम बार सुन चुके हो. जनरली हम लोग इंश्योरेंस वर्ड सुनते आए हैं, बट आज उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इंश्योरेंस. Insurance refers to that written contract or agreement between two parties through which our insuree pay premium and as against an undertaking from the insurer that he will be compensated as per the risk covered and the amount decide or the financial loss. इंश्योरेंस जनरल वे में हम जानते हैं कि हमें जो भी नुकसान हो, उस नुकसान से बचने के लिए हम इंश्योरेंस लेके रखते हैं. और फिर अगर उसे हमें जो भी नुकसान होता है तो का वो नुकसान की भरपाई या फिर वो नुकसान का जो भी पैसा होता है वो हमें कौन देती है? इंश्योरेंस कंपनी देती है. तो यहाँ पे देखिए कि इंश्योरेंस क्या है? रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टीज के बीच होता है. फर्स्ट पार्टी यहाँ कौन होती है? इंश्योरी, यानी कि जो इंश्योरेंस लेता है वो. और दूसरी पार्टी क्या होती है? सेकंड पार्टी होती है इंश्योरर, यानी कि जो एजेंट होता है, जो इंश्योरेंस दे रहा है वो. जो इंश्योरी होता है यानी कि जो इंश्योरेंस लेता है वो क्या करता है? एक फिक्स टाइम में, जो भी टाइम हो उस पीरियड में उसको प्रीमियम भरना होता है. ओके. एक एग्जांपल दूँ आपको यहाँ पे कि अगर कोई फायर इंश्योरेंस लेते हैं, चलिए अगर मैं फायर इंश्योरेंस लेती हूँ अपने शॉप के लिए, तो जब भी मैं फायर इंश्योरेंस लूँगी तो जब भी नुकसान होगा, कभी भी शॉप में आग लगने से, फायर की वजह से नुकसान होगा, तो वो इंश्योरेंस कंपनी देगी. बट उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी को हमें प्रीमियम देना पड़ता है. एक डिसाइड अमाउंट देना पड़ता है हम लोगों को. मान लो मैं अगर 2 लाख का, 3 लाख, कुछ भी अगर मैं इंश्योरेंस ले रही हूँ, तो वो इंश्योरेंस के बदले में मुझे हर मंथ, हर ईयर कुछ अमाउंट देना होगा. फिक्स अमाउंट 5,000, 10,000, जो भी डिसाइड किया गया है वो अमाउंट हमें प्रीमियम, एज अ प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देना होता है. तो फिर अगर उसके बाद मैं, जब भी हमें नुकसान होता है, हमारे जो भी चीज़ है, शॉप को अगर मुझे आग लग जाएगी मेरी शॉप में, तो उसका जो भी नुकसान होगा वो इंश्योरेंस कंपनी देगी. अगर मैं 2 लाख का इंश्योरेंस ले रही हूँ, ओके, 2 लाख का इंश्योरेंस ले रही हूँ 2 इयर्स के लिए, तो मैं उसका जो भी प्रीमियम होगा वो प्रीमियम पे करती रहूँगी. जो भी टाइम लिमिट होगी उसमें, वो पीरियड में मुझे प्रीमियम देना होगा. और अगर ये 2 साल में मेरी शॉप को जब भी कुछ आग लगती है, आग की वजह से, फायर की वजह से जो नुकसान होता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी वो नुकसान पे करेगी. ओके. अब हम देखते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी. इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन रिटर्न फॉर्म इज नोन एज अ इंश्योरेंस पॉलिसी. ओके. इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? जो रिटर्न फॉर्म में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी. इंश्योरेंस डज नॉट रिमूव द रिस्क बट इट कंपेंसेटेट्स फॉर द फाइनेंशियल लॉस कॉज्ड बाय दैट रिस्क. इंश्योरेंस क्या है? वो रिस्क को रिमूव नहीं करती है, बट रिस्क के हमको जो नुकसान होता है वो हमें वो मिल जाता है. इंश्योरेंस कभी भी रिस्क रिमूव नहीं करता है. उसकी वजह से
बट वो जो रिस्क है उसकी वजह से जो हमें फाइनेंशियल लॉस होता है उसका कंपेंसेट कौन कर देता है? इंश्योरेंस कंपनी हमको देता है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस 4 है। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है? पूरे विश्वास का सिद्धांत। रिस्क से इंश्योरेंस पहले तो रिस्क रिमूव नहीं करता है, बट हमें जो रिस्क है उससे बचाने के लिए, वो जो भी हम लोगों को फाइनेंशियल लॉस होता है उससे बचाने के लिए ये इंश्योरेंस हमें हेल्पफुल रहता है। इंश्योरेंस कंपनी हमारा जो भी लॉस है वो देती है, भरपाई करती है। सो इंश्योरेंस, जब भी हम लोग इंश्योरेंस ले तो ये मोस्ट गुड फेथ क्या कह रहा है कि जब भी हमें कोई भी हम कोई भी इंश्योरेंस निकाल रहे हो, तब इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी बातें हमें इंश्योरेंस कंपनी को बतानी चाहिए। इट मीन्स उनसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रही हूँ, ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले रही हूँ, तो उसमें जो अगर मुझे कोई बीमारी हो तो मुझे वो छुपानी नहीं चाहिए। जो भी डिटेल हो मेरे हेल्थ के रिलेटेड वो मुझे उन्हें सारी बता देनी चाहिए। अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस कराऊंगी और मुझे कोई बीमारी हो तो मुझे उस बारे में उनको बता देना चाहिए। और अगर हम लोग आगे एक एग्जांपल देख रहे थे फायर का, कि अगर शॉप है और शॉप के लिए हम लोग फायर इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो फायर इंश्योरेंस अगर बाई चांस हमारी शॉप में आग लग जाती है, तो जो भी वजह से शॉप में आग लगी है वो हमें सच इंश्योरेंस कंपनी को बता देना चाहिए। अगर बाई चांस ऐसे हो कि आप उनसे कुछ झूठ बोल रहे हो या कुछ छुपा रहे हो और वो इंश्योरेंस कंपनी को पता चलेगा, तो आपका जो इंश्योरेंस होगा वो पॉलिसी पूरी कैंसिल हो जाएगी और उसका जो पैसा जो भी आपको मिलना है वो आपको नहीं मिल सकता। इसलिए फर्स्ट पॉइंट है अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि जो भी सच है वो पूरे पूरे विश्वास का सिद्धांत। हम लोगों को जो भी सच है वो सब कुछ इंश्योरेंस के रिलेटेड सारी बातें हमें इंश्योरेंस कंपनी को बतानी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है कि हम जितना इंश्योरेंस हमने लिया है और आपको जो नुकसान हुआ है उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। ओके, मैं अगर 5 लाख का इंश्योरेंस ले रही हूँ, मैं अगर 5 लाख का इंश्योरेंस ले रही हूँ और मेरी शॉप में आग लगने की वजह से मुझे, मेरी शॉप की वैल्यू 8 लाख थी और मुझे 8 लाख का नुकसान हुआ है, बट मेरा इंश्योरेंस कितना था? 5 लाख का था, तो मुझे 5 लाख जितना ही पैसा मिलेगा। ओके, उससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा मुझे। अगर मान लो कि मेरी शॉप की वैल्यू 5 लाख है और मैंने 3 लाख का इंश्योरेंस लिया है, तो मुझे 3 लाख जितना ही मिलेगा। अगर मेरी शॉप की वैल्यू 3 लाख है और मुझे नुकसान 2 लाख का हुआ है, या मैंने इंश्योरेंस 3 लाख का लिया है बट मुझे नुकसान 2 लाख का हुआ है, तो मुझे 2 लाख जितना ही पैसा मिलेगा। मेरी इंश्योरेंस कंपनी मुझे 2 लाख जितना ही पे करेगी। क्यों? क्योंकि मुझे नुकसान सिर्फ 2 लाख का ही हुआ है। फिर मेरा इंश्योरेंस भले ही 5 लाख का था, बट वो जो नुकसान है वो सिर्फ 2 लाख है, इसलिए मुझे उतना ही पैसा मिलेगा। एक और बात इसमें ध्यान रखनी है कि अगर आपकी वैल्यू, आपकी जो शॉप है, प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू 5 लाख रुपीज़ है और आपने अमाउंट इंश्योरेंस भी 5 लाख रुपीज़ का लिया है और टोटली कंप्लीटली जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी शॉप है वो डैमेज हो जाती है फायर की वजह से, सो इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 लाख रुपीज़ देगी। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में क्या है कि आप जितना आपका इंश्योरेंस है और आपका जो भी इंश्योरेंस आपने लिया है और जो नुकसान हुआ है आपको, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब जो भी इंश्योरी है, जो भी इंश्योरेंस ले रहा है, वो सिर्फ ऐसी चीज़ पे या ऐसे आइटम पर, प्रोडक्ट पर इंश्योरेंस करा सकता है जिसमें उसको इंटरेस्ट हो। ओके, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, यानी कि वो खुद की मालिकी का हो, तो ही वो ओनर हो तो ही वो इंश्योरेंस करा सकता है।
अगर हम लोग एक बात करें, एक एग्जांपल दूँ आपको मैं कि एक रेंट का घर है, उसमें कुछ रेंट पर कुछ रह रहे हैं कुछ पर्सन्स, बट वो उसका खुद का घर नहीं है, तो वो जो रेंट पर रह रहा है वो पर्सन इंश्योरेंस नहीं निकलवा सकता है। इंश्योरेंस कौन लेगा? जो घर का ओनर होगा वही। अब हम हमारे ही घर का इंश्योरेंस लेंगे ना, हम पड़ोसी के घर का इंश्योरेंस थोड़ी ना ले सकते हैं। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या कहा है कि जो भी इंश्योरेंस लो वो आपकी अपनी चीज़ होनी चाहिए, किसी और की चीज़ का आप इंश्योरेंस नहीं निकलवा सकते। आपका ओनर होना चाहिए, आपका हक होना चाहिए वो चीज़ पर, तो ही आप उसका इंश्योरेंस निकलवा सकते हो। लास्ट प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन मतलब जो भी इंश्योरेंस आपने लिया है वो इंश्योरेंस, वो प्रोडक्ट जब डैमेज होता है तो उसके बदले में आपको इंश्योरेंस कंपनी जो नुकसान हुआ है वो पैसा दे देती है। ओके, तो फिर वो जो प्रोडक्ट है, जली हुई डैमेज हुई प्रोडक्ट्स है, उसकी ओनरशिप किसकी रहेगी? इंश्योरेंस कंपनी की रहेगी। ठीक है, उसकी ओनरशिप फिर हमारी नहीं रहती है, क्योंकि हमको जो नुकसान हुआ है वो तो इंश्योरेंस कंपनी हमको पे कर दे, इंश्योरेंस कंपनी हमें जो नुकसान है वो पे कर देती है। सो जो भी हम लोगों की चीज़ें है, डैमेज प्रोडक्ट है, वो उसकी ओनरशिप किसकी रहेगी? इंश्योरेंस कंपनी की रहेगी। बट ये जो प्रिंसिपल है वो लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं है, ये आपको याद रखना है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन है, वो प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? अगर कोई पर्सन लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके डेथ के बाद उसको पैसे, उसकी फैमिली मेम्बर्स, उसके जो फैमिली मेम्बर्स है उन लोगों को वो पैसा मिलेगा। तो वो डेथ के बाद वो इंसान को तो ले नहीं जा सकते, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस में ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, कितने टाइप्स के इंश्योरेंस रहते हैं। Types of insurance. There are two types of insurance. First, life insurance and second, general insurance. Life insurance में भी दो टाइप्स के रहते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस एंड एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस किसे कहेंगे? जब कोई भी पर्सन जो इंश्योरेंस ले रहा है वो इंश्योरेंस लेगा तो उससे उसकी जब डेथ होगी तब उसके जो भी अमाउंट है इंश्योरेंस की वो उसके फैमिली मेम्बर्स को मिलेगी, तो उसे कहेंगे होल लाइफ इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस ले रहा है वो इंश्योरेंस के पैसे, प्रीमियम के पैसे जब तक जिएगा तब तक, या जो भी टाइम लिमिट होगा तब तक वो पैसे, इंश्योरेंस के प्रीमियम के पैसे वो इंश्योरेंस कंपनी को देगा। अब लाइफ इज़ अ प्रेशियस एंड देयर कैन नॉट बी एनी प्राइस डिसाइड फॉर इट। लाइफ प्रेशियस है, हम लोग उसकी प्राइस तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो इंश्योरेंस का प्राइस क्या रहेगा, हम क्या इंश्योरेंस निकाल सकते हैं? तो उसकी प्रीमियम देने की जो कैपेबिलिटी होगी उस हिसाब से, और वो जो इंश्योरेंस अमाउंट फिक्स करेगा उस हिसाब से इंश्योरेंस की अमाउंट फिक्स होगी, और उसके लिए उसको प्रीमियम देते रहना होगा इंश्योरेंस कंपनी को। जब उसकी डेथ अगर नेचुरल है तो उसके जो भी पैसे हैं वो उसके फैमिली मेम्बर को इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो ये था होल लाइफ इंश्योरेंस। अब हम लोग देखते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस। एंडोमेंट इंश्योरेंस क्या है? एंडोमेंट इंश्योरेंस ने जो इंश्योरेंस फिक्स टाइम, एक टर्म के लिए लिया जाए, अगर मैं 3 इयर्स के लिए मेरी हेल्थ का इंश्योरेंस ले रही हूँ तो वो इंश्योरेंस मुझे वो इंश्योरेंस के पैसे मुझे 3 साल के बाद मिल जाएंगे। और अगर ये 3 सालों में मेरी डेथ हो जाती है या मैं बीमार होता हूँ तो भी मुझे वो पैसे मिल सकते हैं 3 साल के बाद, या मेरी डेथ होने के बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स को वो पैसे मिल जाएंगे। सो ये क्या होगा? एंडोमेंट इंश्योरेंस। एंडोमेंट इंश्योरेंस में जो भी टाइम पीरियड रहता है उस टाइम पीरियड के बाद आपको इंश्योरेंस के पैसे रिटर्न मिल जाते हैं। बट अगर आप उसे रिन्यू कराना चाहते हो तो आप और 3 साल के लिए उसे रिन्यू। नेक्स्ट टाइप है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में गुड ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस रहता है, फायर इंश्योरेंस रहता है, और अदर जनरल इंश्योरेंस रहता है। गुड ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस में मराइन इंश्योरेंस, एयर इंश्योरेंस, रेल और रोड इंश्योरेंस। तो मराइन इंश्योरेंस क्या है? जो मराइन इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा रिस्की और सबसे ज़्यादा स्लो है, जो 18th सेंचुरी में स्टार्ट किया था
लंदन में लॉयड्स ने इसको स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, मराइन इंश्योरेंस। मराइन इंश्योरेंस जो भी गुड्स सी में ट्रांसपोर्ट करते हैं हम लोग, सी रूट के थ्रू जो भी ट्रेडिंग होता है उसके लिए मराइन इंश्योरेंस लिया जाता था, और ये बहुत रिस्की रहता है और बहुत स्लो रहता है। नेक्स्ट दूसरा इंश्योरेंस है एयर इंश्योरेंस। तो एयर इंश्योरेंस 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है। ये सबसे ज़्यादा स्पीडी रहता है, सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग भी रहता है और कॉस्टली भी रहता है और सबसे ज़्यादा रिस्की भी रहता है, क्योंकि ये प्लेन से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो भी गुड्स है आपका, वो आप एयर ट्रांसपोर्टेशन से आप लोग उसको ट्रांसपोर्ट करते हो। सो ये ज़्यादा ज़्यादा हैवी, ज़्यादा लाइट वेट गुड्स ही आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, बहुत हैवी गुड्स आप प्लेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हो। इसका प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा रहता है, अदर रेल और मराइन इंश्योरेंस से ज़्यादा प्रीमियम आपको एयर इंश्योरेंस पे देना पड़ता है। नेक्स्ट है रेल और रोड इंश्योरेंस। जो भी ट्रेडिंग या जो भी गुड ट्रांसपोर्ट कर, अगर हम वो गुड बाय ट्रेन या फिर रोड से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को रेल और रोड इंश्योरेंस लेना होगा। कुछ कई रिस्क रहते हैं रेल और रोड से, जब हम लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो लाइक चोरी हो जाना या डैमेज हो जाना, बारिश हो तो भीग जाना, इस तरीके से कई रिस्क रहते हैं। तो वो रिस्क से बचने के लिए यहाँ पे रेल और रोड इंश्योरेंस लिया जाता है। नेक्स्ट है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस हम लोग ने आपको बताया आगे, नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल हम लोग फायर इंश्योरेंस का ही देख रहे थे कि कोई भी ऐसा हमारा गुड्स है, हमारी शॉप है, ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें जल्दी आग लग जाने के चांसेस हो, या फिर हमारी प्रोडक्ट को हमें लगे कि आग से नुकसान हो, तो उससे बचाने के लिए हम लोग जो फायर इंश्योरेंस लेंगे वो क्या होगा, फायर इंश्योरेंस होगा। तो जो भी आपको फायर की वजह से जब भी कुछ नुकसान होगा तो आपको उसके पैसे इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, और उसके बदले में वही आप लोगों को हमें क्या भरना होगा, इन प्रीमियम देना होगा रेगुलर टाइम पे। नेक्स्ट है अदर जनरल इंश्योरेंस। अदर जनरल इंश्योरेंस में मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊँ तो आप जिसका चाहो उसका इंश्योरेंस ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप, आपके एनिमल अगर हो तो आप उसका इंश्योरेंस ले सकते हो, और या फिर अगर कोई सिंगर है तो उसके लिए तो सबसे कीमती उसकी आवाज़ ही है, तो वो उसकी आवाज़ का इंश्योरेंस ले सकता है। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट हो तो हम उसका इंश्योरेंस ले सकते हैं। कोई बिजनेस है तो वो अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करा सकता है। ओके, या फिर कोई कोई जगह पर कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला हो और आपको ऐसा लगे कि भाई ये प्रोग्राम में अचानक से बारिश की वजह से प्रोग्राम बिगड़ जाएगा, उसने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हो वो प्रोग्राम में, तो हम प्रोग्राम का इंश्योरेंस, या फिर मान लो कि कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो, लाइक आईपीएल चल रही हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया होता है, बहुत पैसा लगा होता है, तो वो टाइम पर उसका भी इंश्योरेंस लिया जा सकता है कि अगर बाय चांस कुछ भी रीज़न की वजह से मैच ना हो पाए तो वो पैसा भी उनको रिटर्न में मिल जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे इंश्योरेंस ऐसे होते हैं जो आप ले सकते हो, और भी लाइक एक्सीडेंट इंश्योरेंस आप ले सकते हो, एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस ले सकते हो। आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ काम करते हो और उनका वर्क डिफ़िकल्ट हो, मशीन पे वर्क करते हो, तो आप उनके हाथ पैर या उनका इंश्योरेंस निकलवा सकते हो। थैंक यू।